नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। राहुल गांधी की जो घटिया राजनीति है, किस तरीके से वो आज मजदूरों के बीच जाते हैं, उससे पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि सरकार को आर्थिक पैकेज पर सोचना चाहिए, राज्य सरकार है उनको पैसा देना चाहिए और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनकी व्यवस्था करना और किस तरीके से पैसे खर्च करना है, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन आपको बता दें कि सच्चाई क्या है, आखिर राहुल गांधी इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रहे हैं। सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस राहुल गांधी को बार बार लॉन्च करने की कोशिश कर रही है। इससे पहले भी ये साबित हो चुका है कि राहुल गांधी कभी भी लॉन्च नहीं हो सकते, क्योंकि किस तरीके से वो राजनीति करते हैं उससे ये सबको पता है कि सिर्फ और सिर्फ जहां अपॉर्चुनिटी दिखती है राहुल गांधी वहीं नजर आते हैं। अगर सही में प्रॉब्लम होती है और अगर वहां पर अपॉर्चुनिटी नहीं होती, यानी कि मीडिया में वो बातें नहीं आ सकती और सच में किसी को प्रॉब्लम होती है, वहां राहुल गांधी नहीं दिखाई देंगे। जो जनता से छुपी होती है वहां पर किस तरीके से ये छलावा करते हैं जनता के साथ। आपने देखा कि राजस्थान से किस तरीके से प्रवासी मजदूर पैदल चल रहे हैं, महाराष्ट्र में कितनी अव्यवस्था फैली हुई है और वहां पर सरकार किसकी है, राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस की। लेकिन राहुल गांधी उन राज्य सरकारों पर बात नहीं करते, उनके मुख्यमंत्रियों से बात नहीं करते कि इतनी अव्यवस्था फैली हुई है, किस तरीके से प्रवासी मजदूर राज्य छोड़कर जाने पर मजबूर है। महाराष्ट्र की बात करें तो किस तरीके से वहां पर अव्यवस्था है, सबने देखा है, किसी से छुपा नहीं हुआ है कि वहां के जो मजदूर हैं किस तरीके से प्रशासन भी उन पर बर्बरता कर रहा है और वहां से आने के लिए वो मजबूर हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा है, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन राहुल गांधी सवाल उठाते हैं केंद्र सरकार पर, लेकिन राहुल गांधी आकर दिल्ली फोटो खिंचवाते हैं, दिल्ली सरकार से नहीं कहते कि इनकी व्यवस्था करिए, इनको राहत पैकेज की वो जो बात कर रहे हैं केंद्र सरकार से, वो दिल्ली सरकार से नहीं करते कि आखिर ये पलायन क्यों कर रहे हैं, इनको व्यवस्था दी जानी चाहिए, इनको पैसा दिया जाना चाहिए ताकि ये यहाँ पर रह सके। राहुल गांधी को सिर्फ और सिर्फ ये दिखाई देता है कि कैसे वो चुनाव जीत सकते हैं, किस तरीके से उनको लॉन्च किया जा सकता है, किस तरीके से जनता में को दिखा सकते हैं कि उनको देश की फिक्र है। और वो इस समय दिल्ली में जाकर प्रवासी मजदूरों से मिलते हैं और किस तरीके से उनको भड़काते हैं कि अभी तूफान आया नहीं है, आर्थिक तूफान आने वाला है। और किस तरीके से हमने आपको दिखाए थे कि जो आंकड़े हैं ट्रेन चलाने के लिए, राज्य सरकार कितने कम ट्रेनों को अनुमति दे रही है। अगर इनको इतनी ही फिक्र है प्रवासी मजदूरों को तो उनकी व्यवस्था करवानी चाहिए थी जिस राज्य में है, ताकि वो पलायन न करें। अगर वो पलायन कर रहे हैं तो वो जिस तरीके से व्यवस्था की गई है नोडल अधिकारी के तरीके से वो कराकर भेजा जाना चाहिए। महाराष्ट्र में इनकी सरकार हो, कितनी बड़ी खामी नजर आती है कि पंजाब में भी इनकी सरकार होती है और वहां से जो श्रद्धालु जाते हैं उनमें कोरोना वायरस पॉजिटिव मिलता है और महाराष्ट्र सरकार उस पर साफ झूठ बोल जाती है। लेकिन कांग्रेस वहां सवाल खड़ा नहीं करती कि महाराष्ट्र सरकार की जो इतनी बड़ी गलती आई है सामने, उस पर कोई भी सवाल कांग्रेस उठाए या क्योंकि उनकी सरकार है उस पर कोई एक्शन ले, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन सरकार से यानी कि केंद्र सरकार से पूछने लगते हैं ये सवाल। वही बात करें प्रवासी मजदूरों को लेकर, ये लॉकडाउन की बात करते आ रहे हैं कि बिना प्लानिंग के लॉकडाउन को खोला जा रहा है। लॉकडाउन अगर खोला जाएगा तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, लॉकडाउन नहीं खोलना चाहिए, बिना किसी सोच समझ के ये कदम उठाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये लॉकडाउन को नाकाम करने में किस तरीके से इन्होंने साजिश रची है। प्रवासी मजदूरों को लेकर ये जो राजनीति कर रहे हैं, इनके ही राज्य से चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, किस तरीके से झारखंड से जो तस्वीरें सामने आई थी उसको ये दिखा रहे थे और लगातार ये बता रहे कि केंद्र सरकार की नाकामी है। लेकिन राज्य सरकार इनकी होते हुए भी ये कोई कदम उनके लिए नहीं उठा रहे, क्योंकि ये चाहते हैं कि प्रवासी मजदूर सड़कों पर निकले, जिससे हम तस्वीरें बनाएं और ये दिखाएं कि भारत की छवि खराब हो रही है, भारत में दुर्दशा है, भारत की सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है। सिर्फ और सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए ये काम कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ अपनी छवि बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता का बिल्कुल भी इनको ख्याल नहीं है। लॉकडाउन क्यों किया गया था? ताकि जो मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित हैं उनको सरकार ढूंढ सके, उनका इलाज कर सके, ताकि हम इसको काबू में कर सके। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। कई ऐसे जगह हैं जहां पर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ऐसे कई राज्य हैं जहां पर किस तरीके से अव्यवस्था सामने आई। हमने देखा था कि दिल्ली में किस तरीके से अव्यवस्था सामने आई थी, आनंद विहार में, आनंद फानन में किस तरीके से लोगों ने अफरा तफरी मचा दी थी वहां पर। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी व्यवस्था की और उनको ले जाकर क्वारंटाइन में रखा पूरी व्यवस्था के तरीके से। लेकिन राहुल गांधी किस तरीके से बात कर रहे हैं कि राज्यों को पैसा दिया जाना चाहिए, वो अपनी तरफ से खर्च करें। लेकिन बात करें दिल्ली की और बाकी राज्य की तो किस तरीके से वहां पर अव्यवस्था है, मजदूरों को कोई भी व्यवस्था नहीं दी जा रही है।
और राहुल गांधी लगातार न्याय योजना की बात कर रहे हैं कि अकाउंट में पैसे डलवाने चाहिए। जहां पर इनके राज्य हैं, जहां पर जिन राज्यों में इनकी सरकार है, वहां क्या इन्होंने पैसे डलवाए? जी बिल्कुल नहीं। किस तरीके से मजदूर जाने पर मजबूर हैं, वो तस्वीरें सामने आती है। लेकिन राहुल गांधी उन ऐसे राज्यों पर बात नहीं करते, अपने मुख्यमंत्रियों को ये सलाह नहीं देते कि आप उनके अकाउंट में पैसे डालिए, उनको मजबूरी में पलायन ना करना पड़े ताकि वो इसी राज्य में रहें और लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो, क्योंकि ये चाहते हैं कि लॉकडाउन का पालन ना हो। इससे पहले भी इतनी बड़ी बड़ी खबरें आई थी, लेकिन इन्होंने उस पर भी कुछ जवाब नहीं दिया। इनके ही राज्य से बड़ी बड़ी ऐसी तस्वीरें आई हैं, ऐसे ऐसे चीजें सामने आई हैं, लेकिन इन्होंने उस पर कोई बात नहीं की। सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार पर ये सवाल उठाते हैं, लेकिन जहां पर इनकी सरकार है, उन राज्यों में किस तरीके से अव्यवस्था है, वो इस पर ये बात नहीं करते हैं। प्रवासी मजदूरों को लेकर ये बात कर रहे हैं। प्रवासी मजदूरों की किस तरीके से गोवा की बात करें तो गोवा कोरोना वायरस फ्री हो चुका था, लेकिन इन प्रवासी मजदूरों की वजह से जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। और प्रवासी मजदूरों की बात करें तो ये जो प्रवासी मजदूर जा रहे हैं, इससे भी ये देखा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण कितना फैल रहा है, मरीजों की संख्या इनसे भी बढ़ रही है। तो ये जो है लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करना चाहिए था। राज्यों को इस पर एक्शन लेना चाहिए था कि जिन राज्यों से लोग जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, उनको हेल्प करनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए थी। कोई ऐसी कमी नहीं छोड़नी चाहिए थी ताकि वो पलायन हो। अगर बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ही नहीं, अभिजीत बनर्जी से उन्होंने इंटरव्यू लिया था और महाराष्ट्र की जब उन्होंने बात कही कि वहां से पलायन हो रहा है, उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि जो महाराष्ट्र की समस्या है पलायन की, वो राज्य सरकार की समस्या है। लेकिन राहुल गांधी उसके बावजूद भी बाज नहीं आ रहे और किस तरीके से ये केंद्र सरकार पर थोप रहे हैं। बात करें प्रवासी मजदूरों को लेकर जो जा रहे हैं, गोवा की बात करते हैं। गोवा में किस तरीके से पहले कोरोना वायरस के संक्रमण फ्री हो गया था, वहां पर कोरोना वायरस के जो मरीज थे वो एक भी नहीं बचे थे, लेकिन प्रवासी मजदूर जो यहां से गए उनकी वजह से फैल गया। अगर राज्यों में इनकी व्यवस्था हुई होती तो ऐसी स्थिति हमें देखने को नहीं मिलती और कहीं ना कहीं जो कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ी है उसमें काफी कमी देखने को मिलती और हम कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल कर लेते। लेकिन किस तरीके से पूरी साजिश के तरीके से इसको फैलाया गया, कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा हाथ था जमातियों का, उस पर भी कांग्रेस नहीं बोल रही है। और उसके बाद किस तरीके से इनके राज्य हैं वहां पर अव्यवस्था है, उस पर भी कांग्रेस नहीं बोल रही है। अगर महाराष्ट्र पर कांग्रेस ने ध्यान दिया होता तो सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र सरकार पूरी तरीके से नाकाम है, लॉकडाउन का भी पालन वहां पर नहीं हो रहा है जिस लॉकडाउन की बात ये कर रहे हैं। और ये प्रवासी मजदूरों को लेकर सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जा रही है। इनका मेन मकसद है कि भारत को इटली बनाओ और जो ये अवसर आया है इनके लिए, जो ये महामारी आई है, ये चमका सकते हैं सरकार पर, ये सवाल खड़े कर सकते हैं, सरकार को घेर सकते हैं और अपनी राजनीति चमका सकते हैं। ये यही मकसद रखते हैं। इनकी एक ही मंशा है कि भारत को इटली बनाओ और उसके बाद में उस पर खूब राजनीति करो। क्योंकि हमने देखा था 1918 में किस तरीके से स्पेनिश फ्लू आया था और उस समय 1.5 करोड़ जनता जो भारत की आबादी थी वो इसकी चपेट में आई थी। और उसी तरीके से ये भी चाहते हैं कि आज भी वही स्थिति आ जाए। बिना किसी व्यवस्था की प्रवासी मजदूरों को ये सड़कों पर चलने के लिए उकसा रहे हैं, क्योंकि ये जो जहां पर ये जाते हैं, हमने देखा कि दिल्ली के सुखदेव विहार में किस तरीके से ये मजदूरों से मिलते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं। और इससे पहले इनका फटा कुर्ता तब निकला था जब नोटबंदी हुई थी, और अब किस तरीके से ये अपना कुर्ता पैजामा दिखाने के लिए जनता के बीच में जाते हैं और उनसे ये कहते हैं अभी तूफान आने वाला है। यानी कि उनको भड़का रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा बाहर निकलिए, हम आपको कार करके आपको भिजवाएंगे। लेकिन जहां पर इनके राज्य हैं वहां पर इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की है, इसीलिए मजदूरों का पलायन जारी है। और जिस तरीके से ये सामने आ रही थी प्रवासी मजदूरों को लेकर कि वो पैदल चल रहे हैं, आपको बता दें कि इससे पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी मजदूरों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सबसे ज्यादा ट्रेनें भी उत्तर प्रदेश में चलाई गई हैं, सबसे ज्यादा बसें भी भेजकर दिल्ली से जो आनंद विहार में भीड़ उमड़ी थी उसको भी उत्तर प्रदेश सरकार ने, उन लोगों को जो प्रवासी मजदूर थे उनकी व्यवस्था की थी, उनको क्वारंटाइन में रखा था। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है प्रवासी मजदूरों को लेकर। उन्होंने, प्रदेश सरकार ने बॉर्डर क्षेत्र के प्रत्येक जनपद में 200 बस जिला अधिकारी के निर्वर्तन पर रखने का आदेश दिया है। साथ ही कामगारों व श्रमिकों भाई बहनों को बस से भेजने के लिए धनराशि भी स्वीकृत की है। अतः सभी जिला अधिकारी उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। तो जिस तरीके से उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है प्रवासी मजदूरों को लेकर, ताकि जो पलायन हो रहा था, जो पैदल प्रवासी मजदूर जा रहे थे, वो ऐसा दृश्य देखने को ना मिले।
जिस तरीके से ये लोग सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही थी और ये कदम कांग्रेस के जो शासित राज्य हैं उसमें भी उठाया जा सकता था, लेकिन इन्होंने नहीं उठाया। इनकी साजिश है, इनकी मंशा वही है कि कोरोना वायरस को जितना हो सके फैलाओ। जो औरैया का ये मुद्दा उठा रहे हैं उसमें भी वो राजस्थान से ही बस जा रही थी और वो जो राज्य है वहां पर भी कांग्रेस की सरकार है। तो जिस तरीके से बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया, इसी तरीके से बाकी राज्यों को भी ये फैसले लेना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा पलायन रुक सके और ज्यादा से ज्यादा ये फैसला भी लेना चाहिए और राज्यों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि पलायन ना हो। जो मजदूर हैं उनकी व्यवस्था की जानी चाहिए। राज्य सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो मजदूर जा रहे हैं, जो पलायन कर रहे हैं, उसमें भी कोरोना वायरस के संक्रमण का फैलने का खतरा है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा राज्यों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि पलायन कम हो और जितने भी मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर, उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।